करने जा रहे हैं, इसकी हम सभी को इच्छा है। सभी संगत है स्थान पर खड़े होकर अभिवादन करें मुख्य अतिथि का, हमारे प्राचार्य जी का, और इसी के साथ हम इस प्रेम प्रसंग सभागार में अपनी इस रचनात्मक समिति के द्वारा आयोजित यह सभा में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे रचनात्मक समिति और यह सब माँ सरस्वती से है, तो माँ सरस्वती आप सभी से अनुरोध है एक बार आप सभी अपना स्थान करें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धियावसुः। शब्द जब मिलते नहीं बनते, प्रेम तब इंगित दिखाता है, बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सिखाता है। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं जयश्री चौबे आप सभी का कावंजली रचनात्मक लेखन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ सभी विशेष आयोजन के लिए एकत्रित हुए सृजन 3.0 का भव्य मंच जो समर्पित है ऐसे विषय को जो अनकहा रह जाता है पर संप्रदित होता है। आप हरिभाषित प्रेम आत्मा से बजा जाए। आप भाषित प्रेम ये शब्द भी अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं रखते हुए प्रेम जो आत्मा से शुरू होता है और बाजार की वास्तविकता से टकराता है। इसी भावनात्मक और सामाजिक पहलू को उजागर करने के लिए आज हमारे साथ कुछ प्रतिष्ठित वक्ता जिनकी वाणी के अनुभव की गहराई और जिनके शब्द हमें प्रेम के नए आयामों से परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य श्री समिति संयोजक डॉक्टर अनिता गौड़, माननीय अतिथि भालचंद्र जोशी जी, उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी कार्यक्रम को आरंभ करते हैं तो जो अकंटक है, जो स्वरूप भगवान से हमें साक्षात दर्शन होते हैं सूर्य, और जिसमें जो प्रधान तत्व है अग्नि, और उस अग्नि तत्व के माध्यम से हम किसी भी सभा का प्रारंभ करते हैं जिसे हम दीप प्रज्वलित। तो आइए हम सभी एक बार आज फिर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व उस अखंड या कहें जो प्रत्यक्ष स्वरूप देव है कि उसका आह्वान करेंगे। उन्हें आभार और आहुत करने के लिए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि भालचंद्र जोशी जी से, तथा साथ में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी प्रोफेसर राजेश जी, तथा हमारे सोसाइटी के कन्वीनर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकों से अनुरोध है वे अपने सहयोग से कार्यक्रम में सहयोग आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के माध्यम से इस प्रदर्शन में अपना सहयोग प्रदान करें। हरि ओम मा चंद्रमा माना स्वाहा
के साथ अब हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहले हम उस परमात्मा के साक्षात स्वरूप को आवाहन किया, अग्नि को अब उसी के साथ हमारी भारी परंपरा लेकर एक प्रत्यक्ष देवा, तो उस प्रत्यक्ष देव में एक और देव आज हमारे समक्ष उपस्थित है, जिन्हें अतिथि कहा गया और अतिथि को हमारे यहाँ देव कहा गया है। तो उन माननीय अतिथि माननीय भालचंद्र जोशी जी का स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं अपने महाविद्यालय में, क्योंकि कोई मुख्य अतिथि आता है तो उनका आदर सत्कार सर्वप्रथम उसके माध्यम से कराया जाए। हमारे यहाँ से देश सबसे बड़े और सबसे उत्कृष्ट हो, तो उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं माननीय प्रोफेसर डॉक्टर राजेश जी से अनुरोध करता हूँ, स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के माध्यम से आप सम्मान सभा का सहयोग दें। ये जो भेंट भी आ रही है, जो अटल है, ये इस प्रक्रिया में रखा जाता है सम्मान, जिससे ये है जैसे आप समाज में तरह जैसे निरंतर अचेतन और सम्मान को कुछ नया ऑक्सीजन के रूप में देते रहते हैं, शब्दों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से वह स्वरूप किया गया है। और अब हमारे यहाँ और जब कोई श्रद्धांजलि आए तो और पुनीत माना जाता है। तो सर श्रद्धांजलि आए, उनके स्वागत के लिए मैं हमारी सोसाइटी के कन्वीनर अनिता गौड़ मैम से अनुरोध करता हूँ कि वे स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र और वृक्ष के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी से भी अनुरोध है, आप सभी तालियों के माध्यम से इस सभा में सहयोग आप भी उत्साहवर्धक दिखाइए, क्योंकि जब हम तालियों से सहयोग देते हैं तो ये महसूस करते हैं कि हम भी वहाँ पर हैं, हम भी अपने स्वागत कर रहे हैं, अभी कहाँ देव का स्वागत कर रहे हैं। और जब देव के समझ में आशीर्वाद मिलेगा, वो फल भी प्राप्त होगा। और अब हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ
माननीय प्रधानाचार्य जी के स्वागत के लिए तो अब हमारे महाविद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर राजेश गिरी जी के स्वागत के लिए मैं सोसाइटी की कन्वीनर अनीता गौड़ मैम जी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। और उनका स्वागत एक परंपरा है जिसमें उनका अभिनंदन होता है और धन्यवाद ज्ञापित होता है। और हम सभी अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें सरकार की जो इतना महत्वपूर्ण समय लेके हमारी सभा में आए। जोरदार तालियों से आप भी सहयोग दें। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेम एक अनुभूति, एक एहसास है जो शब्दों में बनने से इनकार करता है, फिर भी हर साहित्यकार, कवि और कलाकार इसे व्यक्त करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इस मंच पर हम प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस अपरिभाषित प्रेम को शब्दों, रंगों और अभिव्यक्तियों में ढालने जा रहे हैं। तो आइए, तो ये जो सब सभी ने बोले कि प्रेम क्या है और इस प्रेम की इस सभा को जिन्होंने अपने सहयोग से इस मुकाम पर पहुंचाया है, हमारी सोसाइटी कन्वीनर मैम अनीता गौड़ मैम। तो अब इन शब्दों के साथ उनके स्वागत के लिए हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट ब्रजेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मैम का वृक्ष के माध्यम से स्वागत करें। पाद वृक्ष के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उनका अभिनंदन ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी तालियों के माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। उन्होंने इतना बहुमूल्य, इतना अच्छा विषय हम सबके सम्मुख रखा, हम सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए इस विषय के माध्यम से। ये मैम का असली उपकार है हमारे ऊपर, जिन्होंने पूरी अपनी क्षमता के साथ हमारा समर्थन किया और उसका विषय दिया। आज सबके मन में है, सब इस विषय के लिए मंच ढूंढते हैं और मैंने ऐसा विषय दिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो आइए इस रचनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां भावनाएं शब्दों का रूप लेंगी, विचार मंच पर गूंजेंगे और कल्पनाएं नए आयाम बदलेंगी। प्रतियोगिता के उत्साह और उनकी प्रतिभा को सलाम करते हुए हम इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। आज के इस सत्र हमें प्रेम की असंख्य परिभाषाओं, इसकी कोमलता, इसकी जटिलता और इसके बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देगा। आइए हमारे विद्वान वक्ता का स्वागत करते हैं और इस संवादमय यात्रा में डूबकर प्रेम की परिभाषाओं को फिर से खोजते हैं। अब हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसे विद्वान लेखक का जिन्होंने साहित्य, आलोचना और कला के माध्यम से समाज को गहराई से समझने का प्रयास किया है। भालचंद्र जोशी जी, जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, 8वें दशक के उत्तरार्ध से कहानी लेखन में सक्रिय हैं। उन्होंने आदिवासी जीवन, निर्माण की लोककला और लोककथाओं पर गहन अध्ययन किया है। और ऐसे हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी हैं। और जब भी हम किसी सभा का शुभारंभ करते हैं, सुभाषित करते हैं और कोई अतिथि आता है तो उनके स्वागत के लिए वरिष्ठ कुछ शब्द के माध्यम से उस सभा का, उस सदन का शुभारंभ करते हैं। तो इसी के साथ मैं महाविद्यालय के माननीय प्रोफेसर राजेश गिरी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और चंद शब्दों के माध्यम से इस सभा का, सदन का इस प्रेम प्रसंग श्रृंगार का एक और स्वरूप हमारे सामने रखते हैं। माननीय प्रिंसिपल सर, धन्यवाद। आज के हमारे अतिथि माननीय जोशी जी, मिसी जोशी, संयोजिका प्रोफेसर अनीता, मेरे बाकी साथी और विद्यार्थी, आप सबका इस प्रेम सभा में बहुत बहुत स्वागत। मुझे नहीं पता था अभी तक कि जोशी जी आजकल तो आदत ये बन गई है कि हमारे कॉलेज में एक दो तो डेली प्रोग्राम हो
और फिर सरस्वती माँ की इतनी कृपा है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिस जगह में जाता हूँ बच्चों के साथ उसी में हो जाता हूँ। लेकिन अभी जैसे बैठे थे हम प्रिंसिपल ऑफिस में, वो प्रसंग आया कि आज तो प्रेम की बात हो। अभी देखो मैं फूल भी दिया और वैलेंटाइन 14 फरवरी, आज इन्होंने कहा प्रॉमिस डे। विद्यार्थियों, हमने तो बचपन में जो स्कूल में कविताएं पढ़ी, जो भी किस्से कहानी पढ़े, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हम ये सब कुछ पढ़ते आए। लेकिन जैसे ये शब्द आता है प्रेम, तो हम एक जो सुई है हमारी वो मेल फीमेल में आकर अटक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था कि प्रेम शब्द में तो बड़ी ताकत है। और जोशी जी मुझे इतनी खुशी है बताते हुए मुझे सब प्रेम करते हैं। और प्रेम कमाया जाता है। मतलब कुछ अपने सर्टेन डिग्री है तो अर्न, लेकिन कुछ नेचुरल होता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे यंग फ्रेंड्स बैठे हैं, एक अलग तरह की मानसिक स्थिति होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है प्रोफेसर लेडी ने किसी अपने छात्र से तो प्यार में शादी। क्या कहेंगे, क्या मर्यादाएं हैं हर विषय की, हर उसकी मर्यादा होती है। एक टीचर टॉपिक रिलेशन है, और आज का युग तो सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल की दुनिया है। अगर आप जरा भी कुछ बोलेंगे तो वो कैद हो जाएगा, कैमरे में वायरल हो जाएगा। बड़ा दुख लगता है। ये तो हमारी परंपरा है। हम ये सब कुछ देख के तो बड़े नहीं हुए। मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक के कुछ मूल्य है उसके। वो क्या पहने, क्या बोले, कैसे वो चलता है, कैसे पढ़ाता है, उसका व्यवहार कैसे है, उसके विद्यार्थी उसका काफी हद तक अनुकरण करते हैं। अगर मैं विद्यार्थियों से, जो आज का विषय है कार्यांजलि का, मैं पहले तो बधाई दूंगा प्रोफेसर अनीता को कि मेरे साथी बहुत बिजी रहते हैं, अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, क्लासेज भी हैं, अपने भी व्यक्तिगत काम होते हैं, फिर भी समय निकाल के इतने बड़े आयोजन करते हैं। तो ये जब तक हमारी ये प्रेम की टीम है युवाओं की वो ना हो तो संभव नहीं। तो ये प्रेम ही है, सबको कार्यांजलि से प्रेम है, सारे प्रेम ही है कार्यांजलि के। तो बच्चों को बड़ी ताकत से प्रेम, आप प्रेम प्यार से अच्छे को अपना बना सकते, लेकिन उसमें ना एक ईमानदारी भी हो, खाली दिखावा ही ना हो। ज्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा, विशेषज्ञ आए हुए हैं कि जो सरस्वती माँ बता रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हम तो प्रेमी हैं सरस्वती माँ के। अभी बसंत पंचमी मनाई है राजगीर में, तो वहां से ज्ञान की देवी कुछ हमें अपना आशीर्वाद देती है। हम क्यों ना प्यार करें अपने माता पिताओं से, जो छोड़ दिया, केवल हम प्यार करते हैं अपने मोबाइल से, बहुत प्यार करते हैं। ये जो एक डिस्ट्रैक्ट है, अब समय आ गया है, और ये हर घर की कहानी है, हम हर सब की कहानी। एक मोड बदल गया है प्यार। वो ठीक है कि आज किसी का जन्मदिन है तो हम एक दिल बना कर डाल देते हैं। आज मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे, तो मुझे ना स्टेटस नहीं लगाना। आई वाज सो डिस्टर्ब, मैं गाड़ी में आ रहा था, अपने स्टेटस लगाऊं नहीं लगा, और उल्टा सीधा ना लग गया। फिर मैं लगा पाया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रेम कितना एक डिजिटल हो गया है, कितना एक टेक्निकल हो गया है कि टेक्नोलॉजी ने इसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा।
मैं नौजवानों से कहूँगा, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करें। हम नहीं करते अपने आप से, समय नहीं हमें अपने आप के लिए। ना हम ढंग का खाते हैं, ना ढंग से सोते हैं, हम बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा सारा समय तो इस मोबाइल में ले लिया। प्लीज रीथिंक अबाउट योरसेल्फ। वी आर नॉट कंसर्न्ड, वी डोंट लव। हम अपने को प्यार करते, हम अपने आप से बिल्कुल भी बात नहीं। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि मैं शाम को वापस घर जाता हूँ, तब मैं अपने आप से बात और इतना मजा आता है अपने आप से बात करना। आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैंने क्या किया तो क्या नहीं किया, क्यों नहीं। एक सवाल जवाब चलता है आधा पौना घंटा। उस वार्तालाप में कई बार मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। यू मस्ट एप्रिशिएट योरसेल्फ। हम नहीं अपने को एप्रिशिएट। और कई बार आई पुट ए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन टू माय सेल्फ, आज मैंने ये क्यों नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए प्यार एक बहुत बड़ी बात, एक जुनून है जो मैं सबको कहूंगा आपको। पहले तो अपने आप से प्यार मीन्स अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, साफ सफाई रखो अपने, और जब अपने कॉलेज जाओ तो मन से कॉलेज जाओ। कुछ बच्चे आ जाते हैं ऐसे नहाना ना धोना ना खाना भी नहीं, क्योंकि मोबाइल सो डियर टू देम। और एक बहुत खराब बात आजकल हो रही है, मेरे यहाँ भी है, इवन वॉशरूम में भी मोबाइल। दिस काइंड ऑफ एडिक्शन कहाँ आपकी एनर्जी कहाँ लेके जा। और अभी एक न्यूज थी कि somebody was using mobile in the washroom and that fellow collapsed. The neurological order of the body. So when consistently आप एक जगह बैठे हो, आप पूरी दुनिया से कटे हुए, आप बिल्कुल मोबाइल के प्रेम में डूब रहे हो, तो then there are chances of disconnect. एक लाइफ में डिस्कनेक्ट जस्ट रिपोर्टेड आई थिंक लास्ट। तो बच्चों, अपने से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से प्यार करो, अपनी सोसाइटी से प्यार करो। जस्ट गिव अप द बिटरनेस। और फिर जब कॉलेज आते हो तो अपने कॉलेज से प्यार, कितना मजा आया। आपके पेड़ पौधे यार क्रिएट दिस काइंड ऑफ अप्रोच। जब आप किसी को देखते हो ना, कुछ को आप देखते हो तो बड़ा खराब लगता है, क्यों दिखाई देगा। सो दैट डिग्री ऑफ डिसलाइकिंग इज किलिंग योर हेल्थ। So try to come out with that approach. अभी आपने देखा होगा कि कोई जो हमें पसंद नहीं है किसी भी कारण से, उसको देखते देखते अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने अपने आप को so try to come out with that mode of thinking. उसके बाद अपने कॉलेज के बाद अपने देश को प्यार करो। और जब मैं देश की बात करता हूँ तो इससे बड़ा देशभक्ति नहीं हो सकती अपने देश से प्यार। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा कॉलेज में कैंपस में गंदगी है, मैं उठा दूँ, गंदगी क्यों है, और अगर मेरे देश के खिलाफ कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जब ये सवाल आएगा तब आप सही मायनों में। और जिस देश में देश प्रेमी ज्यादा है उनकी जीडीपी बहुत है। Just to name a few, I have been appreciating many times with all of you. मैं कई बार अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जैपनीज अपने देश को बहुत प्यार, और वो प्यार का ये सुनामी आई थी कुछ साल पहले, खत्म हो गया था एक पोर्शन। और जब एटम बम गिराया, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन इतनी ताकत थी उनके प्यार की, आज भी वो वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा कंट्री, ना वो ज्योग्राफी में बड़ा है, ना उसकी जो मैन पावर है वो इतनी हेल्दी नहीं है, दे आर नॉट स्पेसिफिक, लेकिन जज्बा है देश प्यार का। तो मैं तो यही कहूँगा, और अभी मैंने बताया था कि वही हाल, सेकंड वर्ल्ड वॉर की पैदा है, अपनी भाषा बनाई और देशभक्ति के ऐसे पैमाने हमने बनाए अपने लिए कि वहाँ हर लड़का लड़की 2 या 3 साल की ट्रेनिंग करता है देश में।
तो अनीता एक बार फिर अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और लैला मजनू को सबने देखी हो, हीरा रांझा भी सबने देखी हो। Don't limit your this subject up to few examples. It's very wide subject. और जिस दिन आप अपने से प्यार करने लगोगे, आप देखो अलग तरह का एक वो है, अलग तरह का एक भाव आप लोगों में है। We are so careless about ourselves. Try to interact with yourself. Try to question yourself. Try to appreciate yourself. और सबसे बड़ी बात है, आप इंसानियत से प्यार करो, आप किसी का नुकसान ना करो। इससे बड़ा वैलेंटाइन नहीं होगा। जब मैं कैंपस में चलता हूँ जोशी जी, मुझे लगता है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। बड़ा भी हूँ, वो बात अलग है कि लगता नहीं हूँ मैं उतना बड़ा, बट आई एम वेरी सीनियर दैट वे। सो जिस दिन वो चीज़ पैदा हो जाएगी आपकी सोच में ना, उस दिन आप देखना आप भी तरक्की करोगे, आपके आसपास के साथी भी तरक्की करेंगे और आपकी हेल्थ बहुत ठीक रहेगी। और इन लास्ट जो मैंने अभी कहा, अगर अपनी हेल्थ सही रखनी है, समाज की हेल्थ सही रखनी है, तो प्यार में बहुत जादू। आपने देखा उसमें मुन्ना भाई MBBS में प्यार की झपकी में बहुत जादू। थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर जी का। सर ने बताया कि प्रेम क्या है, क्यों है और कहाँ होना चाहिए, और ये शक्ति है, कैसी शक्ति है और किस स्थान पर इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शक्ति व्यर्थ की जगह लगा दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, और सार्थक करनी है शक्ति को तो सही जगह लगाओ। सर ने बताया वो सही जगह कौन सी है जहाँ इसे शिखर पे पहुँचाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं द्वितीय श्रृंखला में प्रवेश करता हूँ। हमारे मध्य साहित्य जगत के या वर्तमान हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रिय बैठे हुए हैं। उनमें से श्रेष्ठ और उत्तम जो स्थान को धारण करते हैं, हमारे माननीय अतिथि भालचंद्र जोशी जी, जो अपनी रचनाओं, अपनी कृतियों, अपनी कहानियों, चाहे वो आलोचनात्मक हो, चाहे वो श्रृंगारात्मक हो, चाहे वो हिंदी को शिखर पर ले जाने के लिए हो, चाहे वो समाज को जागरूक करने के लिए हो, या उनकी इन तमाम कृतियों और साहित्य में ऐसे सहयोग से उन्हें तमाम संस्थाओं ने वाहवाह सम्मान से सम्मानित किया। ऐसे माननीय अतिथि भालचंद्र जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से इस सभा में एक नया पुष्प जोड़े। और आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। परिचय को लेकर इतने ज्यादा एडजेक्टिव लगा दिए कि मुझे संदेह होने लगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही, किसी और के बारे में बात हो रही। खैर, माननीय प्रिंसिपल महोदय, डॉक्टर अनीता जी और प्रोफेसर साहिबान और बच्चों, दोस्तों, मैं भी कुछ बातें ऐसी थी जो प्रिंसिपल साहब ने कह दी जो मेरे मन में थी कहने के लिए, कि वही है कि प्रेम को हम बहुत सामान्यीकरण कर दिया गया है, साधारण बना दिया गया है कि हम सिर्फ स्त्री पुरुष के प्रेम को ही देखते हैं। प्रेम का, जैसे उन्होंने कहा, देश प्रेम, हम अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। जैसे उन्होंने जापान का उदाहरण दिया, विवेकानंद जब पहली बार जापान गए थे तो उन्होंने एक से पूछा था कि आप प्रेम को लेकर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपने ईश्वर को कितना मानते हैं। तो उस जापानी, एक सामान्य व्यक्ति था वहाँ का, जापान का, उसने कहा कि मेरे ईश्वर की कोई आलोचना करेगा तो मैं उसकी जुबान काट लूंगा। और बोले यदि आपके देश की आलोचना करेगा तो बोले मैं उसकी जान ले लूंगा।
मतलब देश प्रेम ईश्वर से बड़ा मानते हैं वो लोग। और कितना बड़ा है जापान, हमारे एनसीआर बराबर, दिल्ली बराबर, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है जापान। लेकिन जब पहली बार उन्होंने अमेरिका में कार की टेक्नोलॉजी के लिए मना कर दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति लड़खड़ा गए थे। एकदम से उनको धक्का लगा कि कोई मना कर सकता है, इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश को। ये राष्ट्रीयता होती है, ये देश प्रेम होता है। प्रेम आदमी को बहुत उदार बनाता है, बहुत उदात्त। और यदि ऐसा नहीं कर पाया है तो समझिए कि वो ठीक से मनुष्य नहीं बन पाया, व्यक्ति नहीं बन पाया, उसमें चीजें नहीं डेवलप हो पाई। जितना ज्यादा आदमी प्रेमिल होगा, उतना ज्यादा उदार बनेगा, उतना ज्यादा उसमें मनुष्यता आएगी। मैं तो ईश्वर भक्ति जो है वो भी प्रेम का ही एक रूप मानता हूँ। देखिए अलग अलग है, मतलब पहला चरण तो मैं प्रेम ही मानता हूँ। फिर ये उपपद है, जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो हम कहते हैं ममता है। ममता प्रेम का ही उपपद है, उसी की एक शाखा है, उसी का एक हिस्सा है। हम अपने माँ से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, अपने स्कूल से, कॉलेज से, देश से, दोस्तों से, वो सारी चीजें प्रेम में समाहित है। एक स्त्री और पुरुष का ही प्रेम अकेला नहीं बचा है, वो बहुत बाद की चीज है। इन सारी चीजों से गुजरकर हम वहां तक पहुंचते हैं। आप ईश्वर को जब जब देखेंगे तो अब हमारे यहाँ देखिए ना, राधा कृष्ण का कितना बड़ा प्रेम का ही, आप चलिए स्त्री पुरुष के संदर्भ में देखना चाहें तो राधा कृष्ण से बड़ा प्रेम कितना है, कितना पवित्र। जहां देह अदृश्य है, अमूर्त है, सिर्फ नाम की तरह है वहां पर प्रेम। और कितनी बड़ी बात है कि जब गोपिकाओं को, हर किसी गोपी को लगता था कि कृष्ण उसी के साथ खड़े हैं, जबकि वो किसी के साथ खड़े नहीं होते थे। लेकिन प्रेम की ये इतनी बड़ी पराकाष्ठा थी, इतना चरम था कि हर किसी को उनकी निकटता महसूस होती थी। और कृष्ण इस बात को जानते थे। जब वो चले गए थे बड़े होकर, तो उद्धव उनके साथ रहते थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानवान थे। और उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान भी था, क्योंकि वो सारी मसले वही सुलझाते थे कृष्ण के, कि किसी को समझाना है, कोई किसी राज्य को, किसी सेनापति को। तो जो बार बार गोकुल से खबरें आती थी कि कृष्ण को बहुत याद करती हैं गोपिकाएं, बहुत उनको विरह में है, तो उद्धव ने कहा क्या है, आप कहे तो मैं चले जाऊं, एक दिन समझा दूंगा लोग। कृष्ण मुस्कुरा दिए, कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम चले जाओ, तुम समझाओ जाकर गोपियों। उद्धव आए और उन्होंने कहा कि देखो कृष्ण अब तुमसे दूर हो गए हैं, उनका अपना एक अलग जीवन है, वो अब राजा हैं, उनको बहुत सारे मसले देखना है, राजनीति है, समाज है। तुम भी अपना एक जीवन अलग से देखो, उस ओर बढ़ जाओ, भूल जाओ आप, और अपने मन को किसी और काम में लगाओ। तो गोपियों, अनपढ़ थी वो गोपियां, देखिए उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो है ना कि मन न भय 10-20, एक हतु जो शाम संग गयो। 10-20 मन थोड़ी है उद्धव जी कि एक मन इस काम में लगा दे, एक वो लगा दे, एक ही मन था। तो उद्धव निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, आप तो यही बात जाकर उनसे कह दीजिए, तब आपको पता चलेगा। तो जब वापस आए तो कृष्ण ने पूछा कि समझा के आ गए भैया आप उनको? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए पढ़े लिखे आदमियों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। प्रेम, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रेम को समझना पड़ेगा। और मैंने पहली बार प्रेम का ऐसा रूप देखा कि बरसों बरस आप उनसे मिले नहीं, लेकिन प्रेम वैसा ही कायम है। देखिए प्रेम स्मृतियों में बसता है। हमारा कोई दोस्त हमारे साथ रहता है और कभी चले जाता है, बरसों बरस नहीं मिलते हम लोग, अपनी नौकरियों में चले जाते हैं, कोई बहुत दूर चले जाता है, विलायत चले जाता है, पर वो जिस समय की दोस्ती थी, जिस समय का प्रेम था, वो हमारी स्मृतियों में बना रहता है। वो स्मृतियां हमारी पूंजी होती है। तो प्रेम की पूंजी वही स्मृतियां हैं, उसको भी मूल्यवान बनाया जा सकता है, उसको भी धरोहर बनाया जा सकता है। अब तुलसी को मैं इसी तरह के उदाहरण देना चाहूंगा। मैथोलॉजी में इसलिए जा रहा हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म प्रेम में आकंठ डूबा हुआ है। विश्व का आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा
मतलब तुलसी से बड़ा प्रेम का कवि नहीं कोई है, उससे बड़ा साहित्यकार कोई नहीं हुआ। कोई भी, चाहे आप लॉर्ड बायरन को देख लीजिए, मिल्टन देख लीजिए, आप उधर ईस्ट को देख लें, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तुलसी ने तो रामचरितमानस लिखी, लेकिन आप पूरी मानस को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो प्रेम के एक एक रेशे को अलग अलग करते हैं। कौन? तुलसी, जिसको प्रेम में बहुत ज्यादा भर्त्सना मिली, अपमान मिला। पत्नी ने उन्हें बहुत अपमानित किया था उनके प्रेम को। एक किस्सा है, किंवदंती है कि पत्नी मैके चली गई थी तो वो उसके पीछे पीछे उसके मैके चले गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरी मंजिल पर थी तो सांप को रस्सी समझकर पकड़कर ऊपर चले गए उसके पास। पत्नी को बहुत बुरा लगा, वो डांटने लगी, अपमानित किया। उसकी अपनी जगह थी, बात ठीक थी, क्योंकि 500-700 साल पहले का जो समाज था, आप सोचिए वहां क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, घर परिवार समाज लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के पीछे दीवाना होकर यहाँ तक आ गया, पागल हो रहा है। लेकिन वो तुलसी के प्रेम को नहीं समझ सकी, वो इसलिए उसने अपमानित किया, तुलसी चले आए, फिर कभी नहीं मिले पत्नी से। लेकिन जो उन्हें वो सारा अपमान बोध को उन्होंने क्रिएटिविटी में बदला, सृजन में बदला, और सृजन के चरम पर पहुंचे। फिर वो तुलसी से बड़ा विश्व में कोई साहित्यकार नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई पोएट नहीं हुआ। और देखिए उस अपमान बोध को उन्होंने किसी भी रचना में नहीं आने दिया, वरना कोई जरा सा अपमानित कर देता है। मैंने देखा है कि लोग 4 कविता भी लिखेंगे तो 3 कविता में उसकी बेवफाई का जिक्र करेंगे कि वो छोड़कर चली गई, या वो छोड़कर चला गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। उन्होंने दुख को अपने भीतर रखा, अपमान बोध को प्रकट नहीं होने दिया, और प्रेम की बड़ी कविता रामचरितमानस रची। कितना बड़ा, आप देखिए कि जब हनुमान जी लौट कर बताते हैं कि पूछते हैं कि सीता कैसी है, तो जब सुनाते हैं हाल कि वो एक एक क्षण उसके लिए एक कल्प की तरह बीत रहा है, एक युग की तरह बीत रहा है। वो इतनी विरह में, इतने प्रेम में और आपकी प्रतीक्षा कर रही है, इतने दुख में है वो। बोले कोई कष्ट है? नहीं। बोले प्रगट में कोई भौतिक कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट आपका है, आप नहीं साथ में है। तब है ना वो सुनी सीता दुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना, आंखें भर आई रामचंद्र जी, रोने लग गए वो। ईश्वर भी प्रेम में रोता है। हमारे यहाँ पता नहीं कि भारतीय अवधारणा ऐसा है कि पुरुष को नहीं रोना चाहिए, रोना स्त्रियों का काम है। लेकिन मोहरा में ना क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हो, ऐसा क्यों भाई? कोई भी रो सकता है और रोना चाहिए, रोने से मन हल्का हो जाता है। साइंस भी मानता है इस बात को कि रोना कोई बुरी बात नहीं है। हमने अकारण उसको पुरुषोचित बना दिया, एक किस्म की मर्दानगी से जोड़ दिया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। स्त्रियां कई बार आप देखिए, बल्कि ज्यादातर पुरुष से ज्यादा मजबूत होती हैं, वो ज्यादा भली भांति चीजों को सोचती हैं। तो वो उसी तरह है। ऐसा नहीं रामचरितमानस, आप देखिए विनय पत्रिका आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप में से बहुत से हिंदी के स्टूडेंट होंगे, कि वहां भी तो है ना, डांसती रही निशा सारी, कबो न नाथ नींद भर सोए। इस पंक्ति को देखिए आप, विश्व की कोई प्रेम की पंक्ति देख लीजिए, मिल्टन को भी उठा ले, ऐसा लिखा कोई एक बार नहीं नागिन की तरह वो रात उनको डस रही थी, पूरी रात ऐसे ही बीती उनकी। और पूरी जब तक सीता नहीं मिली तब तक पूरी रात वो कभी नींद, सुख की नींद नहीं सोए। तो ये तुलसी है, ये उन्होंने प्रेम का इतना विराट रूप लिखा। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजों को इसी संदर्भ में देखते हैं। हमारे यहाँ एक प्रेम को लेकर एक अवधारणा ऐसी भी बन गई है कि एक सामाजिक अपराध की तरह हम देखने लग गए। वो भारतीय अवधारणा ऐसी बनी, वो इस कारण बनी कि प्रेम का रूप धीरे धीरे विकृत होता चला गया। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो बाजार आया उत्तर आधुनिकता का, उसने ये चीज ज्यादा रची बाजार ने अपने हित के लिए, कि देह ही प्रमुख है। और देखिए प्रेम में देह के दाखिल होते ही प्रेम टूटने लगता है, प्रेम का जादू धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्रेम एक क्षण का निर्णय होता है। आप देखिए कि आप किसी से दोस्ती होगी तो एक क्षण में हो जाएगी, नहीं तो फिर पूरे समय हम कॉलेज में उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो एक जान पहचान मित्रता भरी रहती है। और होता है तो एक क्षण में होता है, किसी भी क्षण वो घटित हो सकता है। जैसे मृत्यु है ना,
मृत्यु के लिए वो भी आकस्मिक है, बिल्कुल। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ऐसा नहीं कह सकता कि कल सुबह 10:20 पर ये मरीज मर जाएगा या परसों मर जाएगा, 8 दिन। दावा बिल्कुल नहीं है मृत्यु के मामले में, ऐसा प्रेम भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परसों सुबह बाहर निकलूंगा और कॉलेज जाकर दफ्तर में जाऊंगा और जो किसी लड़की से मिलूंगा और प्रेम करना शुरू करूंगा, ऐसा संभव नहीं। वो एक आकस्मिक है, बिल्कुल आकस्मिक। प्रेम और मृत्यु का सारा सौंदर्य उसकी आकस्मिकता पर निर्भर करता है। आप, और ये भी है कि आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। हर चीज, चाहे हम पत्नी से प्रेम करें, माँ से प्रेम करें, देश से प्रेम करें, ईमानदारी प्रेम की पहली शर्त है। वो नहीं हुई तो प्रेम बनेगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि प्रेम टूट गया, प्रेम खत्म हो गया। प्रेम कभी नहीं खत्म होता, रिश्ता खत्म होता है। ब्रेकअप हो गया प्रेम का कैसे ब्रेकअप होगा? रिश्ता ब्रेकअप होता है। प्रेम तो बना रहता है। आप 1 घंटे प्रेम किया है किसी से, 4 दिन प्रेम में रहे हैं, वो आपकी स्मृतियों में पूरे जिंदगी बना रहे, ताउम्र बना रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हमारे यहाँ तो बड़े उदाहरण है। आप देखिए, भक्ति के मार्ग पर तुलसी नहीं, मीरा को देख लीजिए। मीरा को कहे तो मीरा तो प्रेम की ही कवियत्री थी, और कितने उस समाज में इतने सालों, सैकड़ों साल पहले उसने प्रेम को ऐसे स्वीकार किया, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी। वो समाज, इतना सामंती समाज राजस्थान का, आप राजस्थान के बहुत से इलाकों में आज भी चले जाइए, मीरा से घृणा करते हैं वो लोग। उसका नाम वहां आदर से नहीं लिया जाता, हम हैं जो उसको सम्मान देते हैं। तो जो प्रेम को समझता है वो उसको सम्मान देगा। उस समय कोई ऐसा नहीं था, तो उसने मृत्यु का वर्ण करना स्वीकार किया, मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन प्रेम से उसने असहमति प्रकट नहीं, प्रेम के प्रति अनादर नहीं किया। तो ऐसे कई चीजें हैं जो आगे चलती चली जाती है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कबीर हैं। मैंने एक क्षण की बात की थी ना, जैसे कि एक क्षण दाते ने बेअत्रिस को एक दावत में, एक पार्टी में देखा था, एक क्षण के लिए, मुश्किल से 1-1.5 मिनट देखा होगा, दूर खड़ी किसी से बात कर रही थी, और फिर बरसों बरस नहीं मिले, लेकिन दाते की पूरी क्रिएटिविटी को बदल दिया उस एक क्षण के उसने उस देखने ने। वो पूरी उनकी जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी रचना है, उसमें वो बेअत्रिस समा गई, और इतना बड़ा रचनाकार, इतना बड़ा लेखक हुआ दाते हैं। प्रेम तो ऐसा भी होता है, कभी नहीं मिल पाए, बात भी नहीं की उन्होंने बेअत्रिस से। तो प्रेम इस तरह भी चलता है, इस तरह भी बढ़ता है। कबीर प्रेम को भक्ति की चरम तक लेकर गए। उन्होंने बताया कि प्रेम को आप वैराग्य तक ले जा सकते हैं, पर वैसा वैराग्य के लिए आपका मन तैयार होना चाहिए। जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। वो पहली शर्त ये रखते थे कि ऐसा वैराग्य है क्या? घर फूकने से मतलब घर जलाने से सचमुच नहीं है, मतलब सारी मोह माया सब छोड़ दीजिए, फिर ईश्वर है और आप हैं और प्रेम है, वो वैराग्य है, वो प्रेम है। क्योंकि घर जलाने के बाद आदमी पीछे पलट कर देखता है तो कुछ नहीं होता, राख है। तो इतनी मोह छोड़ सको, इतनी माया छोड़ सके, तो फिर तो प्रेम आपका है, ईश्वर आपका है। वरना तो देखिए आप सैकड़ों हजारों साधु घूम रहे हैं, कोई कम नहीं है हमारे यहाँ। मैंने एक बार अपने मध्य प्रदेश में, जब मैं घर के बाहर सड़क पर खड़ा था, तो एक रथ पर एक ले जा रहे थे, एक साधु बैठे हुए थे, उनके गले में मालाएं डली हुई थी, वो फूल बरसाए जा रहे थे, आगे ढोल बज रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे। तो मुझे उत्सुकता हुई, मैंने एक से पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा इन्होंने संन्यास ले लिया है, अब ये ईश्वर के प्रेम के मार्ग पर चल पड़े। तो मैंने कहा संन्यास लेने जा रहे हैं? बोले नहीं, संन्यास ले लिया है। मैंने कहा भाई संन्यास ले लिया होता तो फिर उनको मालाओं की क्या जरूरत थी, फिर बैंड बाजे ढोल की क्या जरूरत थी? वो तो इससे मुक्त होने के बाद ही आदमी संन्यास। अभी तो ये व्यक्ति आकंठ गले तक डूबा हुआ है मोह माया में कि ढोल बजना चाहिए, मालाएं डलनी चाहिए। जिसको वैराग्य होता वो तो पलट कर देखता भी नहीं, किसी को कहता भी नहीं और निकल जाता है। कोलकाता के एक बैरिस्टर थे, वो सुबह घूमने निकले और कोई एक माँ अपने बच्चे को जगा रही थी। उन्होंने कहा कब तक सोया रहेगा, उठ, इतनी देर सोया है, जाग जाओ। उनको उसी क्षण वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा,
कब तक सोया रहूंगा मैं। उन्होंने साथ चल रहे दोस्त से कहा कि भाई घर जाकर बोल देना कि वो चले गए, अब मैं साधु होना चाहता हूँ। कभी घर चलो, कपड़े ले लो, पैसे ले लो। बोले क्या करूँगा पैसों का और कपड़ों का, बस अब हो गया, अब वापस नहीं जाऊँगा। वैराग्य ऐसा होता है, इस तरह होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे कॉलोनी में थे मध्य प्रदेश में, वो पीली धोती पहन लेते थे, बड़े तिलक विलक लगा लेते थे, उनकी दुकान थी, किराना पे बैठ जाते। मैंने कहा भाई आप कोई पंडित वंडित नहीं हो, साधु नहीं हो, आप व्यवसायी हो। आप पीली धोती लपेट कर क्रीम पाउडर बेच रहे हो, दवाइयां बेच रहे हो, तो ये तो छल कर रहे हो। साधु बन के छल करना और बड़ा पाप है, और बड़ा अपराध है। आप जो एक उद्योगपति है, कोट पैंट टाई पहनता है, मैं उसको आपसे बेहतर मानता हूं कि वो सीधे सीधे कोई छल नहीं कर रहा है, उसके मन में कोई ऐसा पाप नहीं है। आप तो साधु बन के ठग रहे हो, दुकान चला रहे हो, हैं? कल दवाइयां बेचते थे, आज क्रीम पाउडर बेचने लगे, कल कुछ और बेचोगे, अब तो अपना धंधा बढ़ा रहे हो। तो आप धंधेबाज है भाई। आपको मैं भक्त नहीं मानता, साधु नहीं मानता। पीली धोती लपेटने से साधु नहीं होता व्यक्ति। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि हम किस तरह से उन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं हो गया समय मेरा, मैं चाहता था कि मैं बोलूं, उसके बाद आप लोग भी कुछ बात करें तो हो। हाँ। तो अब आप देखिए एक चीज और मेरे पास नोट थी, मैं चाहता था कि उस पर भी हम बात करते थोड़ा सा। जैसे ओशो की लोग बहुत बात करते हैं प्रेम पर, ओशो को, लेकिन देखिए उसने एक बात बहुत अच्छी कही थी कबीर के संदर्भ में, मुझे याद आ रही है कि वो एक है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो ओशो ने इसकी व्याख्या की और बड़े बड़े लोगों को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत कहा बाबा ने कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जब गोविंद बता दिया, ईश्वर को बता दिया, तो सब एकाकार हो गया। तो फिर याद कैसे रहा उनको कि इन्होंने बताया कि गोविंद को, ईश्वर को इन्होंने मिलाया, इससे इन्होंने बताया, याद रह गया तो फिर नहीं है सब कुछ। तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ था, उनका बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बरसों बरस में एक बार मुंबई कबीर पर व्याख्यान देने गया था, तो फिर मुझे कबीर को मैंने फिर से पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक कहा कबीर ने, ओशो गलत थे। एकाकार हो जाना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। उन्होंने बता दिया, बता देने का, एकाकार होने का मतलब स्मृति विहीन हो जाना नहीं है, पागल हो जाना नहीं है। स्मृति तो बनी रहेगी। स्मृति विहीन का फिर न तो भक्त रहा, न कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो ईश्वर अपने से साक्षात के बाद आपको स्मृति विहीन क्यों करेगा, पागल क्यों बनाएंगे आपको। ईश्वर से साक्षात के बाद तो ज्ञान के सारे चक्षु खुल जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। व्यक्ति अंधा नहीं होता है, न ज्ञान से न किसी और तरीके से। तो ज्यादा साफ, ज्यादा चीजों को देखना शुरू कर देता है। तो कई बार चीजें देखिए, हर एक व्याख्या अब अगले समय में पलट जाती है। ओशो प्रेम को इस तरह से देख रहे थे, मैंने उसको इस तरह से देखा। तो कबीर के भी कई कई पाठ बनते हैं, तुलसी के भी कई कई पाठ बनते हैं। हमारे यहाँ प्रेम, आप जैसे मिल्टन की कविता है ना कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मिल्टन अंधे थे, बहुत कम उम्र में चले गए थे। तो वो ईश्वर से यही कहते हैं कि जैसे राजा के दरबार में वो शयन कक्ष के बाहर खड़ा रहता है सैनिक, इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि भीतर आवाज देंगे राजा, तो मैं दौड़ के जाऊंगा कि बताइए क्या काम है। कई बार पूरा पूरा दिन निकल जाता है, राजा बुलाते ही नहीं थे। तो मिल्टन यही कहते थे ईश्वर से कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा ही कर रहा है, आप न बुलाए वो अलग बात है, पर वो तो मुस्तैद खड़ा है ना आपके कक्ष के बाहर। तो मैं तो आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में उसी तरह से सजग सतर्क खड़ा हूं। आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं तो अभी भी तत्पर हूं। तो प्रेम इतना निस्वार्थ होता, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप प्रेम को सिर्फ स्त्री पुरुष के संदर्भ में न देखें, उस बहुत व्यापक संदर्भों में देखें।
तो प्रेम के कई तरह के रूप प्रकट होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि माँ के साथ जोड़ते हैं तो ममता हो जाती है, देश के साथ जोड़ते हैं तो देश प्रेम हो जाती है, आस्था हो जाती, वही निष्ठा में भी बदलता है वही प्रेम। दोस्त से मिलते हैं तो वो दोस्ती का प्रेम होता है, क्या वो प्रेम नहीं होता दोस्ती में? सारी चीजें होती हैं। लेकिन बाजार ने अपनी वैलेंटाइन डे आया, आप देखिए पहले ग्रीटिंग्स कार्ड खूब बिकते थे, बाजार की नजर सबसे पहले इसी पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ से करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स चलाए और वैलेंटाइन को इतना प्रमोट किया, इतना किया कि जो गांव के लोग भी नहीं समझते थे वो भी ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने लगे। फिर आया मोबाइल का जमाना, सूचना सभ्यता के जो स्वप्न पाश थे कुछ ज्यादा बढ़े, ज्यादा सुविधाएं हुई, ग्रीटिंग कार्ड पार्श्व में चले गए। अब लोगों को पास मोबाइल है, लेकिन उन्होंने वैलेंटाइन खत्म नहीं किया। अब चीजें आ गई, इवेंट पर आ गई, वैलेंटाइन को लेकर पार्टीज होने लगी, ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन इन सब के बीच हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपना धर्म, हमारी अपनी भारतीय धारणाएं वो अक्षुण्ण है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। आप देखिए वहां भी जाकर सारी चीजें पलटकर वहीं आ रही हैं, वो भी उसी तरफ लौट रहे हैं, वो भी विवेकानंद की तरफ लौट रहे हैं, वो भी तुलसी की तरफ लौट रहे हैं। उनको लगता है कि यही चीजें ज्यादा सार्थक है। प्रेम के जो वहां पारंपरिक रूप थे विदेशों में वो बदल रहे हैं। वहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप स्कूल में तो कम से कम वो एजुकेशन खत्म कर रहे हैं हम, अब वहाँ नहीं, हमें लगता कि वो चीज़ें गलत हो रही हैं। बच्चों को जो चीज़ें जिस तरह से विकसित होनी चाहिए उनकी मनस्थिति में, उनके भीतर, वो दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि वहाँ लिबर्टी और आज़ादी के मायने बहुत दूसरे हैं। 18 साल में बच्चा घर से अलग हो जाता है, बाप यदि डांट दे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा तो बाप को अरेस्ट कर लेंगे कि आपने बेटे को डांटा है। तो उनको लगा कि ये चीज़ें गलत है। इस तरह देखें तो भारतीय संस्कृति ज़्यादा हमें नज़दीक लगती है, उनको लगता। तो प्रेम के अर्थ भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म में बड़े हैं। लोगों ने बिगाड़ दिए, बदल दिए, वो अलग है। लोग साधु बन के बलात्कार कर लेते हैं, उसमें हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी प्रेम की अवधारणाओं का कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति का दोष है। जो सामाजिक अवधारणा बनी हमारे यहाँ कि प्रेम शब्द आते ही लोग संदिग्ध हो जाते हैं, अरे प्रेम की बात कर रहा है हमारा लड़का, जरा सी जान है इसकी, अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी तुम्हारी पढ़ाई कम। बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन अपराध बोध इसलिए आया कि प्रेम के साथ ही दूसरी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। आप प्रेम को प्रेम की तरह रहने दें, मित्रता की तरह रहने दें, तो बहुत बहुत पवित्र और बहुत बड़ी चीज है। आप मत बहकने दीजिए उसको किसी और तरफ, किसी दूसरी तरफ मत जाने दीजिए। वही आपके प्रेम की परीक्षा भी है। देखिए प्रेम भी बड़ी परीक्षा लेता है व्यक्ति की। ऐसा नहीं है कि प्रेम में गिरना आसान है, लेकिन प्रेम में संभलना उतना ही कठिन है। प्रेम में तो किसी भी क्षण आदमी गिर जाता है, लेकिन संभल कर चलना, संभल कर रिश्तों को संभालना, वो और ज्यादा कठिन है। वो हमारा कल्चर सिखाता है, वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति सिखाती है। भारतीय सभ्यता में इसीलिए तमाम विरोध अवरोधों के बावजूद प्रेम आज बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विस्तारित उसका पद है, बहुत विस्तारित रूप है। तो मैं सोचता हूँ कि काफी बातें हो गई हैं, और यदि आपको किसी को कोई इस बारे में कोई जरा सी भी शंका हो तो बात करेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस विषय पे अपने विचार विमर्श करने के लिए। अब मैं हमारी काव्यांजलि समिति की संयोजिका प्रोफेसर डॉक्टर अनीता गौड़ को बुलाना चाहूंगी। एक 2 मिनट का है, 2 मिनट चाहूंगा। अभी ना आपके जो सवाल है वो आमंत्रित किए जाएंगे, तो पहले आप सवाल कीजिए और आपके प्रश्नों का उत्तर जोशी जी आपको देंगे। आपके में पठनीयता तो कम है, इसलिए उपन्यास कितना पढ़ पाएंगे पता नहीं, लेकिन वो जो आपके उपन्यास हैं, जस का फूल और पहाड़ से क्या प्रार्थना, तो इसमें आपने कहाँ प्रेम, कहीं प्रेम, और कौन से ऐसे प्रसंग हैं उन उपन्यासों में जो आपके चरित्र में संक्षेप में?
देखिए, जस का फूल जब मैंने लिखा तो मेरे में ये था कि जो छोटे मोहल्लों में मध्य वर्ग के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते, किशोर होते हैं, और धीरे धीरे वो प्रेम को कैसे देखते हैं और जो बड़े होने पर कैसा बदलाव आता है। वो ब्राह्मण लड़का रहता है और मुस्लिम से प्रेम करने लग जाता है। तो प्रेम की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की को कहता है कि क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? तो उसने कहा, लड़की कहती क्यों हो जाओ तुम? प्रेम का ये अर्थ थोड़ी है कि तुम अपना धर्म बदल लो। हम अपनी जगह रहकर ही रिश्ता यदि बन सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो ठीक है, वरना हम ये जो रिश्ता बना है प्रेम का, इसी की स्मृतियों में रहेंगे। लेकिन तुम अपना धर्म बदलो, ये इतनी सारी संघर्ष के लिए बहुत दूसरी चीजें हैं। प्रेम एक अकेला ऐसा पद नहीं है जिसके लिए सारा संघर्ष किया जाए। तो उन लोगों के बीच वो रिश्ता और वही स्थगित हो जाता है। रिश्ता टूटता भी नहीं है, प्रेम भी नहीं टूटता। फिर बरसों बरस बाद जब वो, आपने पढ़ा हुआ, तो वो उसकी बेटी उसको मिलती है और वो लड़का पढ़ लिख कर बाद में कॉलेज में प्रोफेसर हो जाता है भोपाल जाकर। फिर वो उसकी बेटी जब उसको मिलकर कहती है कि मेरी माँ आपसे मिलना चाहती, और जब सामने आता तो देखता कि वही लड़की थी। तो वो उस लड़के को बड़े जमाने से शिकायत थी कि मैंने सबके लिए इतनी मदद की, इतना कुछ किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे जस नहीं मिला। ये एक निमाड़ का शब्द है, जस मतलब यश। हम कहते हैं ना, हमने इतना कुछ किया पर मुझे कोई यश नहीं मिला, जस नहीं मिला, सिला नहीं मिला। तो वो उसकी जो थी वो मुस्लिम लड़की प्रेमिका, उसको जाते समय वहीं से फूल तोड़ती है और दे देती कि ये लीजिए। तो पूछता है क्या है? तो कहती जस का फूल है। ऐसा कि भाई तुमने जितना कुछ किया वो मेरे भीतर सुरक्षित है, वो सिला मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ किया है, ऐसा मत समझो कि कोई कुछ भूला है। तो ये वही जस का फूल है, ऐसा है। वो वही चीज थी। कोई अपने प्रेम को प्रकट कर देता है, कोई नहीं करता। वो मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियां जितनी ज्यादा समर्पित, स्त्रियां समर्पित होती हैं, निष्ठावान होती, पुरुष अपेक्षाकृत कम होते हैं, अपेक्षाकृत। वो अच्छा, लड़कियां या स्त्रियां प्रेम प्रकट नहीं करती जल्दी, और यदि हो भी जाता है तो उसके प्रति ज्यादा निष्ठावान रहती, उसका आदर, उसका सम्मान। लेकिन आप थोड़ा भी बहके तो फिर उसकी अरुचि शुरू हो जाती है आपके साथ। तो एक मेरी कहानी और है, जंगल, जिसमें वो एक नक्सलाइट से प्रेम हो जाता है उस लड़की को। बहुत समय तक साथ रहते, वो चला जाता दूसरी जगह। बाद में वो पति पत्नी बैठे रहते हैं और एक दिन अखबार आता तो उसको पति को मालूम रहता था, तीनों दोस्त थे, साथ में पढ़े थे कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि वो भानु एनकाउंटर में मारा गया। तो वो एकदम धक्का से रह जाती, करे कुछ बोल नहीं रहती, फिर एकदम पलटती कि बोले पूरी खबर सुनाता हूँ। बोले रुको, मैं किचन में पराठा जल रहा है तवे पर, भीतर चली जाती। वो शेयर नहीं करती अपना दुख, पति से भी नहीं। तो ये है एक स्त्री का मन। कुछ चीजें इतनी गोपन होती है कि वो एक हिस्सा ऐसा बचा कर रखती है, वो जब किसी से शेयर नहीं करती। वो कोई सा भी हो, प्रेम हो, ममता हो, कोई सा भी। कोई माया आप देखिए कि बेटे से बहुत प्रेम करती है, पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो उससे कहती नहीं है। कि बार बार कहती है क्या पुत्र से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। मैंने, स्त्री कभी नहीं कहेगी, बेटे से भी नहीं कहेगी, पति से भी नहीं कहेगी कि मैंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए खपा दिया, तुमने क्या किया, वो नहीं कहेगी। पति हर बार बताएगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन स्त्री नहीं कहती, बहुत कम। छोटी छोटी शिकायतें कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं। उसके जीवन में दुख छोटे छोटे होते, बड़े दुख को वो शेयर नहीं करती कभी। तो मेरी रचना इसी के इर्द गिर्द है। आप छात्रों में से कोई सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सवाल हैं और इन सवालों से गुजरते हुए मैंने आपको देखा है, इसीलिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। आप किसी के यहाँ पे कोई सवाल है तो आमंत्रित है मंच पे। सर, यहाँ बात चल रही है
प्रेम पर, तो मैंने देखा कि फिर करना ही क्यों है, जिसमें एक कष्ट हमेशा बना ही रहेगा। यदि जाहिर नहीं किया तो ये दुख कि हम कह नहीं पाए, और यदि कर दिया तो ये भय कहीं छूट ना जाए। और वही सेम यही बात, और ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं बैठ रही है। जब भक्ति के मार्ग में भी हम जाते हैं, ईश्वर से प्रेम तो बहुत किया, अब एक संशय जो उत्पन्न हो जाता है चित्त में कि कहीं ईश्वर नहीं मिला तो, या मेरी निष्ठा तो पूरी थी, प्रेम भी पूरा था ईश्वर के प्रति, वो सार्थक नहीं रहा। तो एक संशय जहाँ पैदा हो रहा है तो वो करना ही क्यों, उसे करो ही मत। दो बातें हैं। पहली तो करना ही क्यों, मैंने जैसे पहले कहा कि आप तय करके तो कर ही नहीं सकते, वो तो एक क्षण में घटित होता है। आदमी अभी चल रहा है, अगले पल उसको किसी से प्रेम हो जाता है, उसको कहीं हो सकता है बरसों बरस पता न चले कि मुझे 4 बरस पहले किसी से प्रेम हो चुका है। प्रेम तो एक क्षण की घटना है। मैंने कहा ना, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कल सुबह कॉलेज जाऊंगा और 10:20 पर प्रेम करना शुरू कर दूंगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और भक्ति के लिए भी ऐसा ही है, अपेक्षाएं न प्रेम में जरूरी है न भक्ति। देखिए मैंने कहा ना, भक्ति भी प्रेम का ही दूसरा रूप है। ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, वही तो भक्ति है। इतना प्रेम करते, मीरा ने तो कहा ही था कि मेरी भक्ति नहीं है, प्रेम है मेरा। तो भक्ति और प्रेम एक ही चीज है, तो अपेक्षा क्यों पालते हैं कि ईश्वर मिले हमें? मिलता है आपको, हर घड़ी आपके साथ रहता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं कि कुछ पुजारियों को, साधुओं को, उन्होंने उनके जो वो थे मुखिया, उन्होंने कहा भाई फला गांव चले जाओ आदिवासियों के जंगल में, उनको बताओ, वो जानते नहीं पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, ईश्वर भक्ति। वो लोग गए, 8 दिन रहे, पूरे गांव वालों को बताया कि भाई ऐसा पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह नहाओ, ये करो, फिर टीका लगाओ, फिर जाओ वहां जाओ, ईश्वर को सामने रखो, फूल चढ़ाओ। तो बहुत सीधे सरल थे, बिल्कुल ठीक है साहब जी। जल्दी 8 दिन हुए, वो नाव पर सवार हुए, बहुत बड़ी नदी थी, पार जा रहे थे, आधी दूर नदी के गए होंगे कि वो 4-8 वो थे, वो गांव के दौड़ते दौड़ते नदी के ऊपर आए, पानी के ऊपर दौड़ते हुए। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक बात पूछना भूल गए कि सुबह कितनी बजे पूजा करनी है? तो उनको, भाई तुम लोग कैसे करते थे पूजा, पहले ये बता दो। बोले हम तो सुबह खेतों में जाने से पहले मैदान में इकट्ठे होते थे, हाथ ऊपर करते थे और कहते थे हे ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, कुटुंब का ध्यान रखना, हमारे जानवरों का, फसलों का ध्यान रखना। फिर बस उसके बाद हम खेतों में चले जाते। तो भाई बोले तुम जो कर रहे हो ना वही ठीक है। फिर उसके बाद तुमको यदि इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है कि तुम पानी पर पैदल चल दिए, तो हमारे बताने से तो फिर इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो जो तुम्हारी भक्ति का मार्ग है वही सही है। तो आपको जो ठीक लग रहा है, रोज मंदिर में जाकर घंटियां बजाने का भी कोई मतलब नहीं। आप जितना मान रहे हैं वो वही ईश्वर तो आपके घर भी है ना, वहीं बैठकर पूजा कर लो। मैं भी रोज करता हूँ, देवी पाठ करता हूँ, सब करता हूँ। और मंदिर बरसों हो गए मैंने जाना छोड़ दिया, इतनी भीड़ रहती, इतने धक्का मुक्की, लोग वहीं छोटा सा मंदिर है बैठ ही जाते, पूजा ही करने बैठ जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को समझाया कि भाई ये पूजा का नहीं, दर्शन का काम है, मंदिर पूजा घर पे होनी चाहिए। लोग नहीं मानते थे, मैंने बंद कर दिया जाना। फिर मैं एक बार साउथ गया, मेरी बेटी है वहां पर, तो मैंने देखा कि वहां इतनी भीड़ होती, तिरुपति या सब दूर, तो धक्के मारकर आगे बढ़ा दे, बस देखो और आगे बढ़ो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल ठीक किया तुमने, धक्के मारकर लोगों को फेंक रहा। हम लोग इसी लायक हैं। हाँ, हम भारतीय जो है ना इसी लायक है, क्योंकि यदि कह देंगे ना रुक के थोड़ा देर हाथ जोड़ लो तो बैठ ही जाएंगे वहीं पर। उनको लगेगा नहीं कि 5-4 लोग पीछे खड़े हैं। हम जो कर ले वो ठीक है, बाकी की चिंता नहीं कर। तो जब तक हम दूसरों के लिए नहीं सोचते, दूसरों के प्रति हमारे मन में सदाशयता नहीं है, उनका हित नहीं सोचते, तो आप कितनी भी निजी पूजा कर ले, कितना भी रोग आ ले, ईश्वर के आगे लोट लगा ले, ईश्वर नहीं मानने वाला। वो तो ये देख रहा है कि आप दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, सभी, देश की बात छोड़ दो, आप अपने पड़ोसी के प्रति कितने चिंतित हैं। बीमार है तो उसको देखने जाते हैं, कोई नहीं मिला तो उसको अस्पताल लेकर गए। ये चीजें हैं जो ईश्वर को आकर्षित करती हैं, ये चीजें हैं उसको जो पसंद आती है। हम अपेक्षा करके पहले दिन बैठेंगे कि अच्छा मैं आज बैठा हूँ, ईश्वर आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ईश्वर हर घड़ी आपके साथ है। आपको महसूस करना होगा कि मेरा ये काम अच्छा हुआ तो निश्चित ये ईश्वर ही मददगार था, वरना तो होता नहीं। मेहनत तो कब से कर रहा हूँ। ईश्वर मदद करता रहता, पर वो जताता नहीं है, आप पर एहसान नहीं जताता आकर कि देखो मैंने ये कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा काम किया है ईश्वर ने। ठीक,
और कुछ है? सर, गीता के दूसरे अध्याय में कर्म योग से स्टार्ट होता है, तो वही रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व चिराखा। तो जब सब कुछ कर्म से बना हुआ है, तो जब वो कर्म ही है तो उसे एक अलग संज्ञा देने की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि ये प्रेम है? और जरूरी तो नहीं है, हमें लग रहा है वह प्रेम है और वह आकर्षण हुआ। ये भी तो हो सकता है कि हमें लग रहा है कि वह प्रेम है और वह केवल आकर्षण हुआ, क्योंकि आपने कहा कि क्षणभंगुर है। प्रेम तो कभी हो सकता है, तो वहीं लिखा गया है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका भी तो है। तो मुझे लगा कि ये क्षणभंगुर, मुझे लगा कि ये प्रेम हुआ है, लेकिन हुआ भगवान की कृपा से, था वो क्या, जैसे मैंने बोला मैं ईश्वर के प्रति आस्थावान बहुत हूँ, तो मुझे लगा कि वो प्रेम था ही नहीं, था सच में प्रेम, लेकिन एक बार लगा कि प्रेम नहीं आकर्षण था। तो ये तो खुद को संशय में डाल लेना हो गया ना प्रेम को लेकर। तो इसके मुताबिक तो प्रेम ना होना ज्यादा अच्छा है। ये संशय आपका है, प्रेम में कोई संशय नहीं है। प्रेम अपने आप में सारी संदिग्ध स्थितियों से परे है। आपको संशय से निकलना है। आप उसका एनालिसिस कीजिए कि ये जो है ईश्वर के प्रति, किसी लड़की के प्रति, माँ के प्रति, बहन के, ये प्रेम है या नहीं है? ये सिर्फ कर्तव्य भर कर रहा हूं मैं। आप देखिए रिश्ते मैंने क्या कहा कि जो टूटते हैं वो प्रेम नहीं टूटता है। लोग कहते हैं प्रेम खत्म हो गया, रिश्ता खत्म होता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, वो तो अजर अमर है। आप गीता की बात करें, गीता में कहा ना आत्मा अजर अमर है, प्रेम अजर अमर है, वही आत्मा का रूप है। हम प्रेम हासिल करते हैं मतलब आत्मा को पहचानते हैं। उसको कबीर ने भी कहा है ना, हम न मरी है संसारा। वो क्यों कहा उसने? इसीलिए कहा कबीर ने कि ये चीजें ही ऐसी है कि उनको लगता है कि यदि आप इसी मोह माया में पड़े रहे, इसी अपेक्षाओं में रहे, तो आप हर क्षण मर रहे हैं और आप हर क्षण को जी रहे हैं। कल नहीं, जो आज है वो सही। और कर्म की जो बात कही, तो वो तो हमारा कर्तव्य है। इस दुनिया में, इस संसार में आए हैं तो हमारा परिवार के प्रति, आप समाज के प्रति तो सारे कर्तव्य कर रहे हैं। तो आपको प्रेम भी वहीं से हासिल होगा। आपका कर्म कितना ईमानदार है। मैंने जैसे ही कहा कि आप अपने समाज में, अपने आसपास बहुत ज्यादा आत्मीय प्रेमिल बने हैं, तो देखिए आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन आप सोचे कि आपका पड़ोस में कोई बीमार है और मर जाए और आप घर बैठ के पूजा करते रहें कि यार मेरा तो पूजा का टाइम है, वो मर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर आपको समाज भी प्रेम कैसे देगा? निष्ठुरता का कोई साथ नहीं देता है। प्रेमिल व्यक्ति हर कोई उसके लिए मददगार होता है, उसके साथ खड़ा होता है। यार वो बहुत कहते हैं ना, बहुत भला आदमी है, वो सबके लिए सब कुछ करता है। वो जो सब कुछ कर रहा है वो प्रेम के वशीभूत ही कर रहा है। उसका मन सबके लिए प्रेम से भरा है। जैसे गांधी को हम देखें, गांधी ने अहिंसा और सहिष्णुता लिया, बुद्ध से लिया, महावीर से लिया, लेकिन सत्य उनका अपना था, बिल्कुल निजी। उन्होंने ऐसे सत्य बोले जो उनको बोलने की जरूरत थी क्या? कौन पूछ रहा था उनसे कि आपके जीवन में क्या हुआ? कोई पूछ नहीं। पर कहा उन्होंने कहा कि सत्य बोलने से मेरे प्रति धारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद जो मुझसे प्रेम करेंगे वही सच्चा प्रेम है। वो सबसे करते थे वो प्रेम, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। हम विभाजन कर लेते हैं कि ये मेरे लिए ज्यादा काम का व्यक्ति है, इससे मैं थोड़ा ज्यादा प्रेम करूं, ये थोड़ा सा मेरे लिए काम नहीं आता। काम आए ना आए कर दो, उसमें क्या है? तो हम कई बार हमारे मतलब किस भावना से कर रहे हैं आप? ईश्वर देखिए आपके साथ हमेशा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना साल भर न किया, अरे आप इतना कुछ काबिल बने हैं, कॉलेज में आए हैं, पढ़ रहे हैं, ईश्वर की मदद के बिना मैं नहीं मानता करें। देखिए मैं तो बहुत आस्तिक आदमी हूँ, मैं ईश्वर में गहरी आस्था रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर हर घड़ी आपके लिए मदद के लिए तत्पर है। आपकी पुकार में ताकत होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए। वो प्रार्थना कंठ से नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। कंठ से आई हुई पुकार दूर तक नहीं जाती, आत्मा से उठी आवाज दूर तक जाती है। ठीक। हेलो सर, मेरा एक सवाल था। सर जैसे कि हिमांशु ने बोला कि क्यों ही करना है प्रेम, तो पहले तो मैं उससे ये कहना चाहूँगी कि मृत्यु सत्य है तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? तो
ये इसका मेरे लिए जवाब था। और एक मेरा सवाल सर आपसे ये था कि सर वर्तमान समय में जो प्रेम की परिभाषा है वो पूर्णतः बदल गई है। जैसे कि आपने कहा कि प्रेम समर्पण मांगता है, लेकिन सर अगर सच कहें तो समर्पण के लिए वक्त चाहिए और आज हमारे पास वक्त भी नहीं है। तो आज प्रेम की परिभाषा युवाओं के लिए भी बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि युवाओं आज हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया और सारा जमाना। तो सर आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया, तो उस हिसाब से आप हम युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, कि हम लोग किस तरह से प्रेम को ले, क्योंकि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं चीज़ों से भी हो जाता है, कभी कुछ पसंद आ गया, कभी कुछ। तो मेरा यही है कि आप हम लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि एक्चुअल लव क्या होता है सर आपके? देखिए, प्रेम का अनुभव तो ना पूछे, मेरी पत्नी साथ बैठी है तो मैं अपने अनुभव तो नहीं बताऊंगा, पर जितना मैंने पढ़ा है, देखिए ज्ञान ही सारे दरवाजे खोलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जब शुरू में मतलब 76 तो मैं 17-18 साल का था जब से लिखना शुरू किया था मैंने, तो मैंने एक पहली कहानी लिखी और मेरे बड़े भाई के एक दोस्त थे, वो मेरे भी दोस्त बन गए थे लिखने पढ़ने, उनको बताई। मैंने कहा क्या ठीक है, कहानी अच्छी है, पर ये तुमने प्रेमचंद वगैरह ये सब पढ़ लिया, प्रसाद, इससे बात नहीं बनती। तुम अभी बाद के लोगों को पढ़ा, तुमने कमलेश्वर नहीं पढ़ा, राजन यादव नहीं पढ़ा, तुमने निर्मल वर्मा नहीं पढ़ा, मैंने इन सारे लोगों को पढ़ा। मैंने अगली कहानी लिखी, दूसरी तीसरी, उनका ये सब पढ़ा ठीक है, पर तुमने बाहर का कुछ नहीं पढ़ा, तुमने दोस्तोयेव्स्की नहीं पढ़ा, तुमने गोरी का मदर नहीं पढ़ा, मैंने वार एंड पीस नहीं पढ़ा टॉल्स्टॉय का, मैंने वो सारा पढ़ा। उसने मुझे जमाने भर का अंग्रेजी का, जर्मन और तमाम चीजें खूब, मुझे 4 साल तक पढ़ाता रहा आदमी, मैंने इतना पढ़ा। मैंने उनसे एक दिन बगैर पूछे एक कहानी धर्मेक को भेज दी, वो छप गई। वो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा मेरी कहानी धर्मेक में छपी, तो हंसने लगे, बोले वो पहली कहानी भी छप जाती, पर तुम इतना पढ़ते नहीं। फिर तुम में ये अभिमान आ जाता कि देखा मेरी कहानी यहाँ छपी हो। आज तुम किसी को बताओगे नहीं अभिमान के साथ, क्योंकि तुमको मालूम है देश दुनिया में कितना लिखा जा चुका है, तो हम जितना कर रहे हैं अभी बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। अब रही बात प्रेम की, तो तुम्हारा ये सवाल था कि क्या पूछा था तुमने, क्या होता है प्रेम? प्रेम मैंने अभी एक विशेषांक एडिट किया है, मैम के पास है, कि अगम और अपरिभाष्य अनुभव। प्रेम ही एक ऐसा पद है जिसके लिए कोई परिभाषा नहीं बनी, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अनुभव है, हर व्यक्ति के लिए उसका अनुभव अलग है, उसकी परिभाषा उसके लिए अलग है। प्रेम में आप जैसे कहेंगे धोखा भी होता है और ज्यादातर होता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि रिश्ता खत्म होता है, प्रेम खत्म नहीं होता है। और कोई आपने जैसे कहा कि कभी कभार मिले फिर मिले ही नहीं, तो क्या हुआ? जिस घंटे भर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के मिले थे, वो स्मृतियों में पूंजी की तरह रहेगा, वो मूल्यवान पूंजी है आपकी, वही प्रेम है। फिर न मिले, जीवन भर न मिले। मैंने दाते का जैसे आपको उदाहरण दिया, वो बेत्रिस को उसने एक दावत में एक बार देखा, सिर्फ एक बार, 1 या 1.5 मिनट, और उसकी पूरी क्रिएटिविटी में आ गई वो बेत्रिस, और इतना बड़ा रचनाकार बना वो। तो वही मैंने कहा कि समर्पण वाली बात मैंने इसीलिए कही कि आप कितने ईमानदार है रिश्ते के प्रति। रिश्ता मतलब प्रेम के प्रति, कोई सा भी रिश्ता हो, कहीं भी हो। हम तो देखते हैं कि 2 भाई आपस में ये हो जाते कि अरे यार माँ बड़े को हिस्सा देना चाहती, वो क्यों दे? उसको आपके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, उसको लगने लग जाता है कि कमजोर ये है। माँ हमेशा कमजोर की तरफ रहती है, उसको लगता है ये कमजोर है, ये तो काफी संपन्न होता जा रहा है नौकरी, तो वो कमजोर की तरफ हो जाएगी। और दूसरे को लगता है कि अरे यार माँ मुझे कम चाहती, प्रेम कैसे कम होगा उसका? वो तो सबको एक जैसा प्रेम करेगी। तो प्रेम बिल्कुल, आप उसको किसी परिभाषा में बांधने की कोशिश ही मत करो, वो बिल्कुल अपरिभाष्य है वो। सर एसिड फेंक के भी लोग प्रेम दिखाते, तो क्या ये भी प्रेम है? क्या? वो प्रेम नहीं है। एसिड फेंक के भी लोग अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। वो तो प्रेम है ही, तो हिंसा है, वो तो विकृति है, वो कैसे प्रेम होगा? प्रेम तो देने का नाम है, छीनने झपटने का नाम थोड़ी। देखिए प्रेम भीख में नहीं मिल सकता, दान में नहीं मिल सकता, और जबरदस्ती से नहीं मिल सकता। प्रेम क्या भीख नहीं मांगता कि मैं चाहता हूँ, उसका ये वो तो स्वाभाविक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करें नहीं होगा। आजकल के युवाओं के लिए ऐसा सा ही बन गया है, जबरदस्ती। तो मेरा
यही सवाल था। हमने समाज की संरचना ऐसी बना दी, जैसे ही बाजार आया पोस्ट मॉडर्निज्म के समय में, ये उत्तर आधुनिकता का, वो समाज ऐसे ही बनता चला गया धीरे धीरे। आप देखिए कि जिसको हम विज्ञापनों की दुनिया से लगा के सब दूर देखते हैं, स्त्री का स्वरूप ही बदल दिया। क्यों बदल दिया? उनको लगता है कि यही आजादी है हमारी, जबकि आजादी का रास्ता इतना आसान होता तो 64 के आसपास जब इंडिया में शुरुआत हुई थी विमल लीग की स्त्री स्वतंत्रता की, तो तभी सारा चीजें साफ हो जाती। कपड़े उतारना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता यहाँ से आती है, आधुनिकता विचारों से होती है, कपड़ों से नहीं होती। कपड़े उतारने से भी नहीं और बहुत आधुनिक कपड़े पहनने से भी नहीं। आप कैसे भी रहे, लेकिन आप वैचारिक रूप से कितने समृद्ध हैं, कितने आधुनिक हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आपके जहन में सवाल तो बहुत होंगे, पर उसको एक आकार दे पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाजार के दौर में हैं आप, और बाजार हमें चीज़ों की पहचान से दूर करता है, विस्मृति का दौर है। पर इस बात को जानिए कि अगर आज ये दुनिया चल रही है तो प्रेम के कारण ही चल रही है। निर्मम समय में प्रेम इस दुनिया को बचाए हुए है। तो अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सवाल आमंत्रित है। मेरा सवाल काट पड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल तो सवाल है। क्यों मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ उस प्रेम के ऊपर जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में होता है जो समान लिंग के, जैसे कि ये हो गया, फिर लेस्बियन हो गया। क्योंकि किताबें पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि ऐसी चीज़ कोई होती नहीं है, प्रेम सिर्फ लड़का लड़की के बीच में हो सकता है। और जैसे